Chapter 16, active and passive voice. Read the following sentence. The boy digs a pit. The pit is dug by the boy. These two sentences are expressing the same meaning, but in sentence one, form of the verb shows that the person denoted by the subject does something. दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन सेंटेंस वन में जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, वो कुछ कर रहा है, कोई कार्य है. बोय द पर्सन, बोय पर्सन है जिसको सब्जेक्ट डिनोट कर रहा है, डज समथिंग. द वर्ब digs said to be in the active voice. तो ये एक्टिव वॉइस में कही गई है. सेंटेंस टू में द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन टू द पिट. सेंटेंस टू में कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है पिट, उसके साथ कुछ किया गया है, डिनोट बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा. द वर्ब डग इज सेड इन पैसिव वॉइस, और जो वर्ब डग है वो पैसिव वॉइस में. ए वर्ब इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग. एक्टिव वॉइस में वर्ब वो होती है जो कि पर्सन या थिंग जो कि सब्जेक्ट के द्वारा डिनोटेड है, वो कुछ कर रहा है. और ए वर्ब इन पैसिव वॉइस फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब जब बनती है जब सब्जेक्ट या पर्सन और थिंग जो कि सब्जेक्ट के द्वारा डिनोट किया गया है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो जाता है. सब्जेक्ट कर रहा है यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव. इसको पैसिव वॉइस इसलिए कहा गया है कि पर्सन और थिंग जो भी सब्जेक्ट डिनोट कर रही है वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव वे में, पैसिव वॉइस है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. केवल ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है वो ही वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट की जा सकती है. जैसे द बॉय डिग्स पिट. द बॉय सब्जेक्ट, डिग वर्ब और पिट इसका ऑब्जेक्ट है. तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, पिट इज डग बाय द बॉय. आमतौर पे सेंटेंस की फॉर्मेशन ये होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस में सेंटेंस की फॉर्मेशन ये होती है ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट. ओके. और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. कोई सा भी टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट. ये चीजें मतलब बाय भी कंपल्सरीली आता है और सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है. वी सी that when a sentence is changed from active to passive, the object of the active become the subject of the passive. जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो बाय के बाद लास्ट में चला जाता है. और ये चेंज होते हैं. ऑब्जेक्ट में यदि आई है तो बाय मी हो जाएगा. ऑब्जेक्ट में यदि वी है तो बाय अस हो जाएगा. यू बाय यू, ही बाय हिम, शी बाय हर, दे बाय देम. उसके अलावा ये सभी टेंस के वो दिए गए हैं जिसमें वर्ब में एस लग रहा हो, तो वहां इज, एम और आर में से एक चीज आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम में से एक चीज आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी, हेल्पिंग वर्ब सभी में आएगी, भले ही मेन सेंटेंस आपके एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं. देख लीजिए, इनको एक बार पढ़ लीजिए. और यदि इज, एम, आर पहले से ही है और आईएनजी वाला सेंटेंस है तो बीइंग वर्ड आएगा. हैज है तो बीन वर्ड आएगा. ये तो आएंगे ही, प्लस बीन वर्ड भी आएगा. वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसी सेंटेंस में तो वाज वर आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. वाज वर ऑलरेडी है और आईएनजी है, फिर बीइंग वर्ड आएगा. हैज है तो हैज बीन वर्ड आएगा. यहाँ पर हेड आएगा, हैज का तो ऊपर हो गया. हेड वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी हैड बीन. ओके. विल और शैल ऑलरेडी है तो विल और शैल भी आ जाएगा. हैव है, विल हैव, शैल हैव, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये एग्जांपल्स हैं जैसे एफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस, माय मदर लव्स मी. एक्टिव, आई एम लव्ड बाय मदर. बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर नहीं, बाय बॉयज. शी हैज डन हर वर्क हैज बीन डन. ही डज नॉट टेल ए लाई, मतलब नेगेटिव वाले. ए लाई इज नॉट टोल्ड बाय हिम. शी इज नॉट कुकिंग फूड, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर. उल्टा सीधे से हो रहे हैं ये. फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर, बॉयज नहीं आने का. शी हैज नॉट सीन द ताज हैज नॉट बीन सीन बाय हर. ये इंटरोगेटिव. डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर, इज न्यूज़पेपर read by your father. read की थर्ड फॉर्म भी read ही होती है. do they help the poor, are the poor
helped by them? When does she give you book? When is book given you by her? When are you given a book by her? इस तरह से बन सकता है. ये सब प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के एग्जाम्पल देख लीजिए. द प्योन ओपन द गेट. द गेट वॉज ओपन बाय द प्योन. द टीचर वॉज टीचिंग द लेसन. द लेसन वॉज बीइंग टॉट बाय द टीचर. ही हैड डन द वर्क. द वर्क हैड बीन डन बाय हिम. नेगेटिव. द बॉय डिड नॉट कैच द बॉल. द बॉल वॉज not caught by the boy. He never told a lie. A lie was never told by him. Interrogative. Did you open the box? Was the box opened by you? Who broke the jug? By whom was the jug broken? Future tense. The peon will ring the bell. The bell will be rung by the peon. I shall play cricket tomorrow. Cricket will be played tomorrow by me. Will Dhoni bring the ball? Will the ball be brought by Dhoni? Who will forget it? By whom will it be forgotten? We talk about people, things, and action and describe how the action was done, will be done. We use active voice when we are interested in the subject, doer of the action. We use passive voice when we are interested in the object, receiver of the action. When the subject is the doer of the action, the verb is said to be in active voice. When the subject is the recipient receiver of the action, the verb is said to be in passive voice. By is usually used before the subject or the doer of the action. पैसिव में चेंज करना है इनको, ये भी पैसिव में ही चेंज करना है. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.